यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूँ माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। फाइसागर रोड स्वास्तिक नगर में 72 घंटे में पानी की सप्लाई नहीं होने और गंदा पानी आने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने फव्वारे चौराहा स्थित जलदाय विभाग पर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। फाइसागर रोड स्वास्तिक नगर के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर फव्वारा सर्किल स्थित जलदाय विभाग पर विरोध जताते हुए मटकी फोड़कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर महिलाओं ने उपस्थित कर्मचारियों को चूड़ी भी भेंट की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि 72 घंटे के अंतराल में भी पानी नहीं आ रहा है और पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज है, जिसके कारण पानी में दूसरे ही दिन कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा है। क्षेत्रवासियों ने समस्या का निदान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हमने जलदाय विभाग फव्वारा सर्किल पे जलदाय विभाग का घेराव करा है। प्रशासन के खिलाफ हमने नारेबाजी करी है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे को 72 घंटे की सप्लाई में भी पानी नहीं मिल रहा है। 7-7 दिन में एक बार सप्लाई पानी मिल रहा है और जगह जगह लीकेज है पाइपलाइन, और उसमें सुबह पानी भरते हैं, शाम को कीड़े पड़ जाते हैं। ऊपर से मलेरिया का प्रकोप है और ये पानी की वजह से भी स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हमने प्रशासन को, यहाँ के जो जलदाय विभाग के जो कर्मचारी है, हमने महिलाओं के द्वारा इनको चूड़ियाँ इनकी टेबल पे रखी है कि भाई चूड़ियाँ पहन लो आप, अगर आपसे काम नहीं होता है। और फाइसागर रोड पे अभी भी मौजूदा टाइम में मैंने कंप्लेन करी है, पिछले 6 महीने में मेन लाइन में लीकेज है, उस पर कोई भी सुधार नहीं है। भी फोड़े हैं और ये मटके किस काम के, जिसमें पानी भी मतलब प्रॉपर भरा नहीं जाता। मांगे नहीं मानी जाएगी तो उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे को एक्शन साहब ने 8 दिन का समय दिया है। 8 दिन का समय यानी कि मैंने 8 दिन की चेतावनी दी है। 8 दिन के बाद हमारा काम और हमारी सप्लाई दुरुस्त नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। फाइसागर रोड स्वास्तिक नगर से आए हैं, है ना, और जलदाय मंत्री की तरफ से आए हैं। इनके चूड़ियाँ पहनाएंगे, हम मटका फोड़ेंगे। यहाँ आके इनके सर पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो रही है। हमारे स्वास्तिक नगर बी ब्लॉक में मतलब पानी आ ही नहीं रहा है। हम लेडीज़ों को लेके मैं आई हूँ यहाँ पे। 7 दिन का टाइम दिया, अगर 7 दिन में नहीं आए तो हम बिल्कुल यहाँ मटकियाँ लेके यहाँ फोड़ेंगे ऑफिस के अंदर। ये चूड़ियाँ है, देखो, ये भी सौंपी है, बिल्कुल सौंपी है उनको। अब उन्होंने सॉरी बोली है, उन्होंने बोला 7 दिन का टाइम दिया हम लोगों ने। अगर 7 दिन का देंगे 181 हम शिकायत करेंगे वहाँ पे। उत्तर विधानसभा की ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा की जो 25 कॉलोनियाँ हैं, उस कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 8000 लोगों की जो पानी की समस्या है वो इतनी गंभीर समस्या है। पाइपलाइन डाल दी और पाइपलाइन भारतीय जनता पार्टी के शासन में पाइपलाइन डल गई। उस समय पानी भी मिल रहा था, लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस सरकार ने, बीडी कल्ला साहब ने जो जिस तरीके से व्यवस्था बिगाड़ी है और व्यवस्था बिगाड़कर हम लोगों का पानी पीने का जो पानी होता है उसको भी हमसे छीन लिया है। नालियाँ वो पाइपलाइन टूटे हुए हैं और प्रेशर नहीं आ रहा है, बेटाइम से आ रहा है। इस क्षेत्र के रहने वाले सभी जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनको ऐसी प्रताड़ना, ऐसा पीड़ित किया जा रहा है कि आज मजबूरन परेशान होकर आज धरने प्रदर्शन करना पड़ा। आने वाले समय में कलेक्टर साहब के यहाँ धरना देने की जरूरत होगी, कलेक्टर साहब के यहाँ देंगे। इससे भी आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रदेश स्तर पर जाकर बीडी कल्ला साहब का उनके सेक्रेटरीट के सामने हम पुतला जलाएंगे और ये मैसेज देंगे कि अगर हमारे साथ में खिलवाड़ किया, हमको पानी पीने से वंचित किया, हमारे बाल बच्चों को दूषित पानी पीने में मजबूर किया, उसका दोषी ये सरकार होगी, बीडी कल्ला होगा, पीएचडी प्रशासन होगा। हम आज चैलेंज देने के लिए आए हैं। आने वाला समय अगर ठीक नहीं किया तो उग्र आंदोलन करने के लिए हमारे सभी क्षेत्रवासी, सभी कॉलोनियों के अध्यक्ष, सभी कॉलोनियों के सेक्रेटरी और वहाँ के गणमान्य व्यक्ति आज आए हैं। उनके साथ में आज हमको भी इस विरोध प्रदर्शन के अंदर आने का जो अवसर मिला है, उस अवसर के अंदर हम आज इस आश्वासन के साथ जाएंगे, इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि अगर 8 दिन में ठीक नहीं हुआ तो आने वाला समय पीएचडी विभाग के लिए, इस कार्यालय के लिए बहुत ही बुरा होगा। और बुरे के साथ साथ के अंदर हम संघर्ष करेंगे, अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। पानी समय पर लेकर संघर्ष करेंगे, पानी पूरा लेकर संघर्ष करेंगे, हमारी पाइपलाइन ठीक कराकर संघर्ष करेंगे। ये हमारी जनता, ये कहते हैं 72 घंटे, आता है कभी 78 घंटे से, कभी 100 घंटे से। और पानी तो क्या आता है,
पाइप हमारी पाइपलाइन सूखी, मेन पाइपलाइन सूखी और ये आधे घंटे में बंद कर देते हैं। हमको पीने का पानी तक नहीं मिलता है। नहाने का, कपड़े धोने का पानी तो दूर की बात है, लेकिन वो तक नहीं मिलता है। हम दुखी हैं। राजकीय महाविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे एबीपी पदाधिकारियों के 4 सदस्यों को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजकीय महाविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने के बाद छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। इस संबंध में क्लॉक टावर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था और तोड़फोड़ करने की संभावना भी थी। इसी के तहत 4 छात्रों को 151 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। आज एबीवीपी के छात्रों द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जीसीए के प्रिंसिपल महोदय को आज ज्ञापन दिया जाना प्रस्तावित था। इस पर हमारे द्वारा वहाँ पे बिल्कुल जाब्ता नियुक्त किया गया था। चौकी इंचार्ज केसरगंज को वहाँ इसके लिए विशेष रूप से लगाया गया था। छात्रों द्वारा नारेबाजी करते हुए इनको ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से इनको समझाइश करके और प्रिंसिपल साहब के चैम्बर के बाहर तक इनको आने के लिए बताया गया था। उसके बाद में इनको बताया गया कि 5 आदमी जो ज्ञापन लेके प्रिंसिपल साहब के वहाँ जाके और ज्ञापन देंगे। इस पर इन्होंने कहा कि साहब प्रिंसिपल साहब को बाहर बुला दिया जाए तो हम वहीं ज्ञापन दे देंगे। इस समझाइश पर प्रिंसिपल साहब बाहर आए और ज्ञापन लेने के लिए जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि साहब ज्ञापन हम बाद में देंगे, पहले हमने जो ज्ञापन दिए थे उन पर क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में हमारे को बताया जाए। तो प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि आरटीआई के तहत आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर अभी जो आपकी मांगे हैं उस पर आपको ज्ञापन दिया जाना है तो मैं लेने के लिए सहर्ष राजी हूँ। इस पर ये छात्र उत्तेजित हो गए और बदतमीजी करने लगे तो प्रिंसिपल महोदय अपने चैम्बर में वापस चले गए। पुलिस ने इनको बहुत समझाइश करने की कोशिश की परंतु ये उत्तेजित अग्रेसिव होते हुए इन्होंने दरवाज़ा खींचते हुए अंदर घुसने की कोशिश की तथा पुलिसकर्मी जो वहाँ नियुक्त थे उनके साथ भी इन्होंने धक्का मुक्की करने की कोशिश की। इस पर शांति भंग होने का और संज्ञेय अपराध कारित होने की संभावना को देखते हुए मौके पे जो 4 छात्र जो इनका नेतृत्व कर रहे थे उनको पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया और अन्य छात्र जो उत्पाद पे उतारू थे उनको धारा 129 सीआरपीसी के तहत सिविल बल का प्रयोग करते हुए मौके से तीतर बितर किया गया। चारों छात्रों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो अग्रिम कार्रवाई जो भी बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फाइसागर रोड पर दिन दहाड़े गिलास की दुकान से 2 अज्ञात बदमाश 25,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। चोर और लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी क्रम के तहत फाइसागर रोड गौशाला के पास स्थित दौने पत्तल और गिलास की दुकान पर शातिरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार कन्हैया लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 युवक गाड़ी पर आए थे और गिलास मांगे। गिलास देने के बाद उन्हें खुले पैसे दे रहे थे। उसी दरमियान शातिर गले से चुपचाप गड्डी निकाल कर रफू चक्कर हो गए। गड्डी करीब 25,000 की बताई जा रही है। इस संबंध में पीड़ित ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं दुकान पे बैठा था, 2 बंदे आए थे, गिलास का पैकेट मांगा, मैंने गिलास का पैकेट दिया, उन्होंने 100 का नोट दिया। 100 का नोट में से मैंने 90 रुपये उनको वापस कर दिए 10 के नोट। उन्होंने बोला ये 10 के नहीं चाहिए, मेरे को 50 का बंदा दो। जो 25,000 की मेरे पास गड्डी पड़ी थी उसमें मैंने 50 का नोट निकाल के इनको दे दिया। तो इन्होंने गड्डी देख ली, ठीक है, चले गए। फिर वापस आए, बोले एक पैकेट और दे दो। मैंने 1 पैकेट और दे दिया। 1 पैकेट देने बाद में उन्होंने 100 का नोट फिर दिया मेरे को। तो 100 का नोट मैंने रख के फिर 90 रुपये इनको दे रहा था। बोले 10 के दे दो मेरे को। मैं 10 के दे रहा था, इतने में लाइट का बिल आ गया। लाइट का बिल वाला आ गया, बोले ये लाइट का बिल ले लो। तो मैं जैसे ही लाइट का बिल लेने लगा उन्होंने गड्डी पार कर ली। उनके वो जस्ट वो गिलास लेके और नीचे उतरे और मैंने गले में गड्डी ढूंढी तो नहीं थी। बाहर निकला तो ये इस तरफ भाग रहे थे, गाड़ी पे थे। पकड़ नहीं सकता, मैं विकलांग आदमी हूँ। वो एक तो 35-40 साल का था और एक था 24-25 साल का लड़का। रिपोर्ट कर दी है सीसीटीवी पे। वहाँ एक की तो शिनाख्त हो गई। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एबीवीपी छात्रों द्वारा प्राचार्य के कक्ष में जबरन घुसने की कोशिश की जा रही थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस पर छात्रों द्वारा प्राचार्य के कक्ष में जबरन घुसने की कोशिश की गई। उपस्थित क्लॉक टावर थाना पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया। छात्र नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है।
हमने कॉलेज के अंदर जो प्रथम वर्ष में 25% सीटों को बढ़ाने को लेके, दूसरी विषय एनसीसी में सीटें बढ़ाने को लेके आज हमारी मांगे हैं। उनके साथ कॉलेज की और अन्य समस्याएं, गर्ल्स हॉस्टल से खेल सुविधाएं चालू करने को लेकर समस्याएं हैं। इससे पहले भी हमने प्राचार्य को 7 दिन पहले शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया था और ये मांग की थी कि 25% सीटें बढ़ाई जाए, परंतु कॉलेज प्रशासन ने उसमें लेश मात्र भी कार्रवाई नहीं की। आज जब विद्यार्थी यहाँ आए हैं परेशान होकर, तो प्राचार्य के पास ये बताने के लिए नहीं है कि हमने पिछले ज्ञापन पे क्या कार्रवाई की। ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज जिसका इतना स्वर्णिम इतिहास, उसमें ऐसे प्रिंसिपल, गैर जिम्मेदाराना प्रिंसिपल बैठे हैं। इनकी वजह से आज गाँव वाले जो गरीब बच्चे आते हैं उनका एडमिशन रुका हुआ है। अगर आज वो इसमें कार्रवाई करते तो 25% सीटें बढ़ती तो निश्चित रूप से इन गांव से आने वाले गरीब कस्बों से गरीब गांव के बच्चों का भला होता, तो उनको दुआएं देते। पर उनकी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है और वो सिर्फ रिटायरमेंट होने वाले हैं 30 को, तो वो चाहते हैं कि मैं आराम से कुर्सी तोड़ के जाऊं, पर बच्चों के हित में एक काम नहीं करना चाहते हो। आज हमने पहले बच्चों की सभा की, सारी बच्चों की समस्याएं सुनी, उसके बाद बच्चों को लेकर प्राचार्य से मिलने के लिए जब हम आए तो पुलिस प्रशासन, राजस्थान सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन बच्चों को रोकने के लिए तानाशाही रुका हुआ है और ये बच्चों को प्राचार्य से नहीं मिलने दे रहा। अगर बच्चे संस्था में जिसमें पढ़ते हैं वो अगर आसानी से अपने प्राचार्य से नहीं मिल सकते तो वो बच्चे क्या करेंगे, उनकी समस्याएं किसके सामने रखेंगे। मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के बच्चे भी ऐसे होंगे जिनका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, जिनका वेटिंग में चल रहा है। आप सभी की मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप प्रिंसिपल को लाए, सहमति बनाए और बच्चों की मांग पूरी करने में हमारा सहयोग करें। बच्चों को रोकने में पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं होना चाहिए, कॉलेज प्रशासन से सहमति बनाने। दियों की बिक्री को लेकर कुम्हारों को चिंता सताने लगी है। इस बार कुम्हारों द्वारा नई स्टाइल के दीपक बनाए जा रहे हैं और उन्हें इस बार त्योहार पर उम्मीद है कि उनकी बिक्री बढ़ेगी। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ आधुनिक चमक धमक के कारण और इलेक्ट्रॉनिक्स के नए नए रोशनी के उपकरण की वजह से कुम्हार पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। कुम्हारों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों से आधुनिकता की चमक के कारण दीपों के त्योहार पर दीपावली पर दीपक की बिक्री नहीं के बराबर होती है, जिसके कारण उन्हें मुनाफा भी नहीं हो पा रहा है। इस बार कुम्हारों को आशा है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और मार्केट में उनके द्वारा बनाए गए नई स्टाइल के मिट्टी के दीपक अच्छी दामों में बिकेंगे, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। अभी त्यौहार आ रहा, त्यौहार की वजह से अभी तो दिए बना रहे हैं हम। वो चाइनीज़ आ गए, तो चाइनीज़ तो पहले भी आए थे तो चल नहीं पाए, बड़ी परेशानी हो गई थी बीच के अंदर। और अभी भी थोड़ी चाइनीज़ आ रही तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी। भाव महंगा चल रहा है, मार्केट महंगा है। मट्टी 2500 रुपये टोली डाल के दे रहा है, रुपये 100 कंडे आ रहे हैं, 1 रुपये का एक कंडा आ रहा है, 100 रुपये पड़ते हैं। और लकड़ी 3 रुपये किलो आती है, उसका वारदाना आता है 4 रुपये किलो का। तो साहब महंगाई ज़्यादा होगी, महंगाई के हिसाब से ही थोड़ा हिसाब से काम चलता था। घर गुजारा धीरे धीरे चलाते हैं, जैसे बनता है वैसे चलाते हैं घर गुजारा भी। और वैसे तो थोड़ा बहुत चलना ही पड़ता है, ऊपर नीचे चलती है। और त्यौहार की वजह से थोड़ा इस पर आया रोशनी के हिसाब से तो ये चलेंगे, तो उसी हिसाब से काम चल रहा है हमारा। हाँ, रोज़गार पड़ा, बहुत पड़ा साहब। धंधे बंद हो गए थे, सब मार्केट बंद हो गया, धंधे बंद हो गए। अभी तक धंधा चल नहीं रहा ढंग से, मतलब चाइनीज़ बंद होने के हिसाब से हो रहा है। मिट्टी के बर्तन धीरे चल रहे हैं, वैसे कम हो गए। वैसे अभी सर्दी आएगी तो दिए के सीज़न चालू हो जाएगा, फिर अभी इसके अंदर कुल्लिया चाय के कुल्लर चलेंगे। कोरोना काल ने सबकी कमर तोड़ दी है। मिट्टी का ट्रैक्टर आ रहा है 2500 का, ठीक है। कंडे मिल रहे हैं 1 रुपये का एक, छोड़ी मिल रही है 4 रुपये किलो। बारदाना पालने के लिए भट्टी का वो भी 4 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है। बुरादे की बोरी मिल नहीं रही है। इतने महंगाई में कम से कम 600 रुपये 1000 तो दिए होना चाहिए। चाइनीज़ बंद होना चाहिए और मिट्टी के बर्तन चालू होना चाहिए। ये जो चाय के कुल्हड़ है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। और ये डिस्पोजन वगैरह ये बंद होना चाहिए। रुपए में 4 आने चलना चाहिए और 12 नहीं ये चाय के चले, जब भी कुम्हार जीत में और कुम्हार रोटी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है और खा सकता है। और जो बेरोजगार है तो वो इसी में तो खाएगा ना, कमाएगा। जिसकी नौकरी धंधा नहीं है तो इसी में कमाएगा खाएगा। और ये क्या बीमारी ने मतलब सबके हालात, सब्जी देखो इतनी महंगी हो रही है। 80 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं, 40 रुपये किलो प्याज हो रहा है। सब्जी 20 रुपये पाव से कोई सी सब्जी कम नहीं है। इंसान क्या खाएगा? जो 100 रुपये कमा रहा है तो कैसे खाएगा? अज्ञात शातिर द्वारा नकली मामा बनकर असलम नामक व्यक्ति को फोन कर उसके खाते से 12,900 की ठगी का मामला सामने आया है।
नकली मामा बनकर भांजे को मामू बनाने का मामला सामने आया। पीड़ित असलम ने जानकारी देते हुए बताया कि पुणे से उसके पास फोन आया कि मैं तुम्हारा मामा बोल रहा हूं और मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। भांजे ने विश्वास करते हुए उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में पीड़ित को पता चला कि नकली मामा बने व्यक्ति ने उसके साथ धोखाधड़ी की। इस पर पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मेरे पास ऐसे पूर्णा से फ़ोन आया, बोला कि आपके मैं मामू बोल रहा हूँ। तो पूर्णा में मेरे मामू रहते हैं, तो मैं ठीक है मामू बोल रहे हो, तो क्या हाल चाल है मामू? बोले अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं वालेकुम अस्सलाम मामू, क्या हाल चाल? तो बोला ऐसा करो बेटा, अपना अकाउंट नंबर देना, अकाउंट नंबर में आपके कुछ पैसे लगाऊंगा, बाद में मेरे को पैसे निकाल के दे देना, 10-15 दिन में 20 दिन में दे देना। मैंने ठीक है मामू। तो मैंने कहा ठीक है, अपने अकाउंट नंबर मैंने दे दिया उनको। अकाउंट नंबर देने के बाद में मेरे से बोले कि ऐसा करो, पैसे आने रहे, आप 1 रुपया उधर से लगाओ। तो मैंने 1 रुपया लगा दिया उसके बाद में बोले कि वे पैसा आए नहीं और आप उधर से मैं लगाता हूँ 5 रुपया। तो उधर से उन्होंने 5 रुपये लगाए मेरे को। फिर मेरे 5 रुपये लगाने के बाद में फिर मेरे को बोले कि आप ऐसा करो, पैसे आने रहे। बात क्या बेटा, तुम क्यों डर क्यों रहे हो, क्या बात है, क्या नहीं बात है? तो हमने मामू क्या बात है, हम में पैसे क्यों डालूँ, क्या लिखूँगा ऐसी बात? तो बेटा मैं बोले पहचानते नहीं है मेरे को, मैं बोलना मामू बोल रहा हूँ ना बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी तेरे को। तो मैंने कहा ठीक है मामू, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ऐसा करता हूँ। तो बोले कि ऐसा करो, 5,000 रुपये लिखना। तो मैंने कहा ठीक है। मेरी वाइफ ने 5,000 रुपये लिख दिया। लिख के बोला ये बटन दबाओ, बटन दबा दिया। फिर बोला फिर 5,000 फिर लिखो, फिर 5,000 रुपये लिखा। बोला 2,000 फिर लिखो, बोला 2,000 फिर लिखो। फिर लिखने के बाद में 900 रुपये लिखो। फिर 900 रुपये लिखने के बाद में उसने बोला कि पैसे आए नहीं, चढ़े नहीं, अभी चढ़े नहीं है। तो मैंने कहा वापस बोला मैंने, भैया मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। तो बोला कि अकाउंट से पैसे कट गए, ठीक है, अभी आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और मैं तो आपके मामू बोले कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो दूसरा खाता नंबर दे दो, मैं उस पर चढ़ा देता हूँ, नहीं कोई पैसे वैसे नहीं आए हमारे पास। वैसी वोट हो गई आपके पास। मैं बोला मैं थाने में, अलवर गेट थाने में गया था। तो बोले एसपी ऑफिस में जाओ। एसपी ऑफिस में आया हूँ, देखो क्या सुनवाई होती है। दरगाह में आने वाले जायरीनों की जेब काटने का मामला लगातार सामने आता रहा है। इसी क्रम के तहत कल शाम को एक जायरीन की जेब से मोबाइल चुराकर भाग रहे चोर को जायरीनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरगाह में आने वाले जायरीनों की जेब काटना अब आम बात हो गई है। जेब तराश चोर बेखौफ होकर दरगाह परिसर में घूमते देखे जा सकते हैं, जबकि हर गेट पर पुलिस खड़ी रहती है। ऐसा ही एक नज़ारा शाम को देखने को मिला। एक चोर जायरीन का मोबाइल चुराकर फरार हो गया। दूसरे जायरीन की नज़र पड़ी तो चोर को पकड़ने के लिए दौड़े और चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस पर जायरीनों ने चोर की जमकर पिटाई की। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।